हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय किरमाक स्वाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मुझे ये गांव का माहौल कभी पसंद ही नहीं आया, सच बताता हूँ। बचपन में कभी मेरे माँ बाप भी मुझे अगर मेरे दादा दादी के फार्म हाउस घुमाने ले जाते थे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब देखिए ना, पहले ही दिन मैं इस गांव में आया और मैं दलदल में फंसकर मरते मरते बचा। अगर आप सही वक्त पर ना गए होते तो मेरा तो काम तमाम ही था, समझिए। वैसे क्या आप इस जगह पर रहने के लिए कोई जगह जानते हैं? मैंने पूरे गांव में पूछा और यही बात करते करते शाम हो गई, पर मुझे कोई ठहरने की जगह नहीं मिली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरा मतलब है, क्या मैं आपके घर पर रह सकता हूँ? वैसे मैं किराया देने को तैयार हूँ और आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे और समझदार इंसान लगते हैं। नहीं ऐसा सोचना भी मत। ये मेरा घर है और मैं अपने घर में अपने हिसाब से काम करता हूँ। यहाँ कोई भी आकर रहे मुझे पसंद नहीं है। मेरी प्राइवेसी मेरे लिए ज़रूरी है। आप कहीं और जगह ढूंढ लीजिए। अरे भाई साहब, देखिए, इतना इतना वक्त हो गया है और आपने मेरी जान नहीं बचाई। बस कुछ वक्त, कल तक मैं अपने रहने का कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढ लूँगा। अंधेरा हो गया है और मैं पूरे दिन गांव में भटकते भटकते थक गई हूँ। पता नहीं इस गांव के लोगों को शहर के लोगों से क्या एलर्जी है, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। तो आपको भला गांव में आने की ज़रूरत क्या थी? आप शहर में क्यों नहीं रहते? अरे, रहता तो मैं शहर में ही हूँ। बस क्या है ना कि मुझे कहानियाँ लिखने का बहुत शौक़ है। मैं वहाँ थिएटर के लिए कहानियाँ लिखता हूँ और लोगों को मेरा काम पसंद आता है। मैंने पिछले दिनों यहाँ के बारे में कुछ खबरें उड़ती उड़ती सुनी। मेरा मतलब, एक अखबार में मैंने एक छोटा सा कॉलम देखा यहाँ के बारे में। उसमें लिखा था कि यहाँ पर कोई शैतान या ऐसा ही कोई कोई जीव आया है। अभी अफवाह है या सच्चाई, ये ढूंढने के लिए मुझे यहाँ आना तो ज़रूरी था। वैसे जहाँ तक मेरा विचार है, ये ज़रूर कोई अफवाह ही होगी, और अगर ये सच्चाई भी है तो मेरे लिए अच्छा है। वैसे आपको पता है कि मैं माइथोलॉजीज़ में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। मुझे साइंस पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ ये किसी इंसान का ही काम होगा। इंसान हमेशा अपनी ही बनाई चीज़ों से डरते हैं। वैसे आप तो यहीं रहते हैं ना? आपने कभी देखी ऐसी कोई चीज़? नहीं। और अब आप मेरे घर से निकल जाइए। आप कुछ ज़्यादा ही बक बक नहीं करते हैं? हाँ, थोड़ा तो बातूं ही हूँ। वैसे अगर मुझे रहने के लिए कोई जगह मिल जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। मैं आपकी मदद करता, पर आई एम सॉरी। मुझे मुझे अपने भी कुछ काम होते हैं और मुझे देर रात तक जागने की आदत है। तो ऐसे आपके भी काम में प्रॉब्लम होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप कहीं और रहने की जगह ढूंढ लीजिए और अभी प्लीज़ यहाँ से बाहर जाइए। अब लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ काम है, आप बाहर जाइए। मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? ओह, मेरा नाम जिम है और मैं मैनहट्टन से आया हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं लंदन से आया हूँ। अब मुझे रहने देंगे? नहीं, प्लीज़ बाहर निकलिए। अरे पर इससे पहले कि जिम उससे ज़्यादा कुछ बोल पाता, उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और वो घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजे को ताकता ही रह गया। अरे यार, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिम उसी तरह कुछ देर तक दरवाजे के सामने बैठा रहा और अंधेरा ढलता रहा। वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसके पीछे दरवाज़ा खुला
और दरवाज़ा खोलने वाले इंसान ने उनसे पूछा, तो आप अभी तक गए नहीं यहाँ से? देखिए, अब तो मैं आपसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ यहाँ बैठा हूँ। फिर भी आपको मेरे घर के सामने इस तरह बैठने का कोई हक नहीं है। देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, सच में मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है यहाँ आकर। कहानी तो मिली नहीं, रहने के और लाले पड़ गए। ना कोई जगह है और ना ही मुझे अब तक कुछ खाने को मिला। भूख भी लग रही है और ठंड भी लग रही है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग अपने मेहमानों का इस तरह स्वागत करते हैं। तो आप कब तक इस तरह यहीं बैठने वाले हैं? देखिए, गांव के बाकी लोगों ने तो मुझे अपने घर के आगे बैठने भी नहीं दिया। अजीब ही आवाज़ में कुछ बोलने लगे, तो मैं वहाँ से चला आया। मुझे बस यहाँ रात भर बैठने की मोहलत दे दीजिए, सुबह मैं चला जाऊँगा। इस अंधेरे में मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रहने की जगह तलाशते तलाशते ही मैं इस जंगल में पहुँच गया हूँ। अब प्लीज़ आप मेरी इतनी मदद तो कर सकते हैं। ठीक है, तुम मेरे घर में रुक सकते हो। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम थॉमस है, थॉमस मैकेवरे। आपका नाम काफ़ी अच्छा है। क्या आप मुझे मेरा कमरा दिखा सकते हैं? यहाँ बहुत ठंड है। ठीक है, अंदर आइए और दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा रहता है। आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो फायर प्लेस है और आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आग जला देता हूँ। ओह, अगर कुछ खाने को खैर छोड़िए। हाँ, मेरे पास थोड़ा खाना है, आप खा सकते हैं। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। सच में आप बिल्कुल एक फरिश्ते जैसे हैं मेरे लिए। वैसे आप क्या काम करते हैं? आप मुझे यहाँ के तो नहीं लगते। हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। वैसे मैं भी तुम्हारी तरह शहर से ही आया हूँ। सच कहूँ तो मैं कॉलेज में पढ़ता था और फिर मैं यहाँ आ गया। आप एक डॉक्टर हैं? मेरा मतलब, मुझे ऐसा लगता है आपके सामान को देखकर। ओह, वो तो बस मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस डॉक्टर बनते बनते रह गया। जिम लंदन का एक प्ले राइटर था और वो थिएटर के लिए काम करता था। वो बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय किस्म के प्लेस लिखा करता था जो दर्शकों को देखने में बहुत पसंद आते थे और लोग उसका काम इसीलिए पसंद करते थे, उसके अनोखे काम और उसकी अनोखी सोच की वजह से। पिछले दिनों इस गांव में किसी खूंखार शिकारी जानवर का आतंक फैला हुआ था। लोग उससे डरे हुए थे और इसी के बारे में एक छोटा सा लेख जिम ने एक अखबार में पढ़ा और वो फौरन इस घटना की तरफ आकर्षित होकर खिंचा हुआ चला आया। पर जब वो इस गांव में आया तो उसे किसी ने भी रहने की जगह नहीं दी, क्योंकि पता नहीं क्यों गांव के लोग शहर के लोगों से थोड़ा कतराते थे। इसलिए किसी ने भी जिम को उनके घर में रहने की जगह नहीं दी। जिम इसी तरह भटकते भटकते आगे बढ़ता चला गया और आखिर जंगल में पहुंच गया और जंगल में चलते चलते वो एक दलदल में फंस गया जहां उसकी जान थॉमस ने बचाई और थॉमस ही अब उसे अपने घर में रहने की इजाज़त भी दे रहा था। थॉमस एक साइंटिस्ट था और दिमाग का बहुत तेज़ था। उसे विज्ञान में बहुत रुचि थी, पर वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था किसी से। वो अंतर्मुखी स्वभाव का था। अगला दिन साफ था, मौसम साफ था और आसमान में चिड़िया चहचहा रही थी। जिम को ऐसा मौसम और ऐसा माहौल देखने की आदत नहीं थी। उसे सुबह के वक्त चिड़ियों की ये चहचहाट बहुत बहुत खूबसूरत लगी। आसपास के पेड़, उनके लहराने से हवा का एक शोर सा बन रहा था। ये आवाज़ भी उसे बहुत ही खूबसूरत लगी। उसने अपनी महसूस की हुई हर एक चीज़ अपनी डायरी में लिख ली।
और फिर वो सुबह ही घर से बाहर चला गया। और घर से बाहर जाने के बाद कुछ देर तक जंगल में घूमने के बाद वो वापस गांव में चला गया। गांव में जाने के बाद वो कुछ देर इधर उधर टहलता रहा, लोगों से बातचीत करने की कोशिश में कि कोई भी उसे उस शैतान के बारे में कुछ बता सके जिसकी तलाश में वो यहाँ आया है। उसने वहाँ एक जगह आग जलते हुए और उसके आसपास कुछ ग्रामीण लोगों को इकट्ठा हुए देखा और वो उनके करीब चला गया। उसने उनसे बात की। हेलो, मेरा नाम जिम है और मैं शहर से आया हूँ। क्या आप लोग मुझे उस शैतान के बारे में बता सकते हैं जिसने पिछले दिनों यहाँ पर इतनी तबाही मचाई थी? तुम शहर से आए हो? हाँ। अच्छा, तो तुम्हें इस शैतान के बारे में कैसे पता चला? मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे उसके बारे में कुछ भी बता सकें। नाम मतलब उसका, वो शैतान है, साक्षात लूसीफर का भेजा हुआ एक दरिंदा। उसने गांव के बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मार डाला। जो भी उसके सामने आता है वो उसकी जान ले लेता है। इसलिए नहीं कि वो भूखा है, बल्कि इसलिए कि वो बुरा है, शैतान है। वो एक चलता फिरता राक्षस है। उसके बारे में इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हर पूनम की रात वो अपना खूंखार चेहरा हम सभी को दिखाता है और इस तरह तबाही मचाकर चला जाता है। ये क्या आपने कभी उसे अपनी आंखों से देखा? हाँ, देखा। और उसने मेरी ही आंखों के सामने मेरे बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया, बस उसके पंजों के एक ही वार से। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। शुरू में हम सब में से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उसे कैसे भगाया जाए। तो क्या आप जानते हैं कि अब उसे कैसे भगाया जाए? कोई भी नहीं जानता। सिर्फ बंदूक की गोलियां हैं जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है। इसका मतलब ये कहानी सच है। हर एक शब्द जो तुमने अभी सुना वो सच है। ये कोई अफवाह नहीं है लड़के। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो सब कुछ एक हकीकत है। आप इन हालातों में यहाँ पर रहते कैसे हैं? रहना पड़ता है क्योंकि और कोई जगह नहीं जहाँ हम जा सकें। यहाँ पर हमारे पुश्तैनी घर हैं, हमारे खेत हैं और बहुत सारी जागीर जिसकी हमें देखभाल करनी है। हम उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। इस शैतान का कोई भरोसा नहीं है। वो कब मरेगा, कब जाएगा यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, खैर, आपने मुझे इतना बताया इसके लिए शुक्रिया। क्या आप जानते हैं कि इस गांव में कोई सराय या फिर ऐसी कोई जगह जहां मैं रुक सकूं? मुझे रहने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं मिल रही है। मैं कल यहाँ आया और मैं पूरे दिन भटकता रहा, पर मुझे कोई जगह नहीं मिली जहाँ मैं रह सकूं। या ओह, अगर तुम रहना चाहते हो तो ऐसी एक सराय है, वहाँ यहाँ से कुछ दूर झील के पास वहाँ एक सराय है जहाँ घूमने फिरने आए हुए लोग ठहरते हैं। बस वहाँ का किराया थोड़ा ज़्यादा है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, बस मुझे रहने की कोई जगह मिल जाए। हाँ, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर जिम ने राहत की सांस ली और वो तेज कदमों से वापस थॉमस के घर की तरफ बढ़ने लगा। उसे वहाँ से अपना सामान वापस लाना था। जब वो थॉमस के घर जाते हुए जंगल के रास्ते पर गया, तब अचानक उसे अपने कानों के पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी, जैसे कोई उन पत्तों पर चल रहा हो। और उन आवाज़ से वो
थोड़ा घबरा गया और थोड़ा सतर्क हो गया। वो आगे बढ़ा। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी एक बंदूक की गोली जोरदार आवाज करती हुई उसके कान के बिल्कुल बगल से होकर निकली। और तभी उसे वहाँ किसी खरगोश के चीखने की आवाज़ आई, एक बहुत ही पतली और हल्की आवाज़। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। उसके कान में अभी भी सनसनी मची हुई थी उस बंदूक की गोली की आवाज़ से। उसने देखा कि वो खरगोश ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा है और धीरे धीरे करके दम तोड़ रहा है। जिम ये देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर उसने सामने की ओर देखा। वहाँ एक लंबी दाढ़ी वाला इंसान टोपी पहने हुए और हाथ में एक दोनाली पकड़े हुए खड़ा था। जिम ने उससे पूछा, वैसे ये शिकार का मौसम नहीं है, फिर भी आप शिकार कर रहे हैं? हाँ, पर खुदार ये शिकार का मौसम नहीं है, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ। मैं इस वक्त कुछ और कर रहा होता, मेरा दूसरा काम। पर मुझे यहाँ खास बुलाया गया है शिकार के लिए। शिकार के लिए बुलाया गया है? क्या यहाँ जानवर इतने ज़्यादा हो गए हैं? जानवरों के लिए नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। लगता है तुम शहर से आए हो। हाँ, मैं शहर से आया हूँ, पर क्या तुम मुझे ठीक से बताओगे कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओह ज़रूर, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो शैतान जो हर पूनम की रात यहाँ पर तबाही मचाता है, उन शैतानों से निपटने के लिए ही हमें यहाँ बुलाया गया है। मेरे ही जैसे 2-3 शिकारी और हैं। हमारा निशाना बहुत पक्का है, क्योंकि हम सालों से यही काम कर रहे हैं। और हम यहाँ उस शैतान को मारने आए हैं। हमने कई बार उस पर हमला किया, कई बार उस पर गोलियां भी चलाई, पर इससे उसको कोई नुकसान ही नहीं होता। वो बस उसके सामने जो भी पड़ता है बस उसकी धज्जियां उड़ाता चला जाता है। तो क्या आपको लगता है ये कहानी सच है? क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा कोई जानवर होगा, या फिर इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है? मैंने सालों पहले ऐसी कहानियाँ मेरे दादा दादी के मुंह से सुनी थी, पर जब उस रात पहली बार मैंने उसे देखा तो मेरी नसों में खून मानो जम सा गया था। मैं अपनी जगह से एक कदम हिल भी नहीं पाया। जानते हो, उसकी आंखें बिल्कुल लाल और उसके दांत इतने लंबे और नुकीले कि वो एक बार में ही तुम्हारी गर्दन उड़ा सकता है। उसके पंजे और उसका बदनुमा चेहरा, वो सब उसे इतना खौफनाक बना देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हें लगता है कि ये किसी इंसान का काम है तो तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि इंसान कभी भी इतनी खौफनाक चीज़ बना ही नहीं सकता। ये चीज़ें इंसानों की बस की नहीं है। हाँ, आपकी ये जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। जिम को जितनी भी बातें पता चल रही थी वो सभी कुछ अपनी डायरी में नोट करता जा रहा था, पर लोगों के मुंह से ऐसी कहानियां सुनने के बाद उसका कौतूहल उस जीव के लिए बढ़ता ही जा रहा था, और अब वो उस जीव को खुद देखना चाहता था। पूनम की रात को ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, बस कुछ ही दिन और 1 हफ्ते बाद फिर से वो मंजर दोहराया जाने वाला था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो और कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कहानियाँ बनाऊँ, तो आपके सजेशंस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। थैंक यू।